काशी सुमेरु पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हो चुका है मेवाड़ की धरा पर। और मेवाड़ बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को समझता है, मानता है कि जगतगुरु शंकराचार्य हमारे बीच में हैं। और हम सबसे पहले तो खमागणी यहाँ का, और हम चाहेंगे कि ना यहाँ आप कुछ संदेश दें मेवाड़ वासियों को। सनातन क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, लोगों में भ्रांतियाँ भी फैली हुई है। तो आप सनातन क्या है और यहाँ के संदेश क्या देना चाहेंगे, जो यहाँ का युवा है उसको धर्म के प्रति उसको कैसे रहना चाहिए? सना भव सनातना, जो सदा रहता है, अपरिवर्तनशील है, जो अजर है, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो सनातन है। वैसे धर्म में कोई विशेषण नहीं लगाया जाता था। वेदों ने कहा धर्मम चर, मीमांसकों ने कहा व्युधे निषेध सिद्धि सधर्मा, या नैयायिकों ने नोदना लक्षणों अर्थो धर्म। गीता में भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वैसे धर्म शब्द से ही काम चल जाता था, लेकिन जैसे आज से 70 साल 60 साल पहले डालडा घी नहीं था, अब है। तो इस धारा में केवल धर्म ही से काम चल जाता था। लेकिन जब वेजिटेरियन धर्म पैदा हो गए, डालडा धर्म पैदा हो गए, तो भगवान व्यास भागवत के 7वें स्कंध में विशेषण लगाते हैं, भगवत सोत मिच्छामि नृणाम धर्मम सनातन। सनातन शब्द लगाया। सनातन जो है जैसे पैदा होना, तो जो पैदा होता है वो मरता है। सनातन कभी पैदा हुआ नहीं, वो अविनाशी है, चिरस्थायी है। और सनातन पर जब संकट आता है इस धरा पर, तभी परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। हर व्यक्ति के अंदर सनातन अनुश्रुत था, लेकिन वर्तमान में विभिन्न तरह की संस्कृतियां विश्व पटल पर, अगर हम 2023 वर्ष पूर्व जाएं तो अमेरिका में भी सनातन धर्मावलंबी थे। इंग्लैंड में भी ईसा मसीह से पहले जाएं तो वहाँ यहूदी थे। 3000 वर्ष पूर्व यहूदियों का इतिहास, अमेरिका में यहूदी, और यहूदी के पहले अगर कोई था वहाँ तो सनातन धर्म ही था। तो कृष्ण ने कृष्ण धर्म नहीं चलाया। 5500 वर्ष पूर्व उन्होंने तो धर्म की ही बात कहा। उसके पहले राम हैं, 1,79,76,000 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने नाम का कोई धर्म नहीं चलाया। वो जो शाश्वत वेदः प्रणहितो धर्म, वेद जो कहें, पुराण जो कहें, जो शाश्वत है, चिरस्थायी है, जो अपरिवर्तनशील है, वही सनातन था। तो सब धर्मों के मूल में इनके जनक के रूप में सनातन संस्कृति या सनातन धर्म ही है। आज ये भले सनातन को नष्ट करने का दिवा स्वप्न देखते हैं, बर्बाद करने का उपाक्रम सोचते हैं, लेकिन सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, या धौः शांति अंतरिक्ष शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति का संदेश विश्व में अगर देने वाला है तो सनातन धर्म ही था। और सनातन साथ चलने की प्रेरणा देता है, एक साथ रहने की प्रेरणा देता है, एक साथ खाने पीना उठना बैठने की प्रेरणा देता है। तो सनातन में अगर अपनाते हैं, उसको जीवन में आत्मसात करते हैं, तो अशांत जीवन में भी शांति का संचार होगा। और सनातन के अतिरिक्त जितने ये धर्म नहीं हैं, ये धर्माभास हैं, विचारधाराएं हैं। विश्व में अगर धर्म कोई है, वह एकमात्र सनातन है, जो चिरस्थायी है। और जब उस पर संकट आता है तो परमात्मा समय समय पर अवतार लेकर या महाविभूतियों को भेजकर उसकी रक्षा सुरक्षा करता है और रक्षा करेगा। जहाँ तक नवयुवकों का प्रश्न है,
नवयुवकों को संस्कारित शिक्षा की ज़रूरत है। नैतिक शिक्षा LKG से हाई KG तक अनिवार्य होना चाहिए। छोटे बड़े के प्रति क्या बर्ताव करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमारे नैतिक दायित्व क्या होंगे। लेकिन आज दिशाहीनता का कारण पाश्चात्य और भौतिकवाद की शिक्षा प्रणाली है, जिसमें वो भारतीय संस्कृति कल्चर से दूर हो रहे हैं। लेकिन आज इस्कॉन के माध्यम से या रजनीश रहे, उसके माध्यम से विदेशी बहुत सी भारतीय संस्कृति को अपनाए। लेकिन भारत सरकार उस समय साथ देती तो आज अमेरिका में भारत का कब्जा होता, भारत का वर्चस्व होता। वहाँ के नवयुवकों को इन्होंने उपनिषदों के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से जो उनका दिमाग का वाइब्रेशन तरंगों को परिवर्तन कर अपने ओर आकृष्ट किया था और उसका प्रभाव भी रहा। इसके बाद अगर देखें तो महर्षि महेश योगी योग, अध्यात्म और आयुर्वेद को लेकर विदेशों में बड़ा काम किया। लेकिन जब वो ख़त्म होते हैं, उनकी बाड़ी आती है, तो हमारे देश की सरकार उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे थे। हाँ, बाधक बन रहे थे। जो व्यक्ति विदेशों में कम से कम 2500 देशों में जाकर आयुर्वेद योग को, भारतीय संस्कृति, वेद क्या हैं, पुराण क्या हैं, स्मृतियाँ क्या हैं, भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़ा काम किया। लेकिन जो इस पर काम करता है उसको सरकार प्रोत्साहन न देकर और दमनकारी रवैया अपनाती है। हाँ, तो जो परिस्थितियां हैं, नवयुवकों को भी अपने वृद्धों की संगति करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। लेकिन जो भौतिकवाद है उसमें वृद्धों का कोई माँ बाप का रोल नहीं है। वो तो एक्सीडेंटल अपने को सनातनी मानते हैं या हिंदू मानते हैं। और जिसका परिणाम 35 से 40% इस देश के जो मूल निवासी थे उनका धर्मांतरण करा दिया गया। जो इस देश के विरुद्ध इस देश के व्यक्ति को खड़ा किया जाता है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, हाँ, जनरल करियप्पा ने कहा था कि इस देश को अभी डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है, इस देश को आर्मी की ज़रूरत है, हाँ, सैनिक शासन की ज़रूरत है। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने माना नहीं और उसका परिणाम आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए सनातन शिक्षा संस्कारों की इस देश को ज़रूरत है। LKG से लेकर कम से कम इंटर तक भारत के हर प्रदेशों में भारतीय भाषाओं का पठन पाठन होना चाहिए, भारतीय कल्चर का उनको बोध होना चाहिए। इंटर के बाद आप इंग्लिश पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, कोई भाषा पढ़ाओ, विज्ञान पढ़ाओ, लेकिन इंटर तक भारत की संस्कृति, संस्कार और शिक्षा का घन पठन पाठन होगा तो देशभक्ति होगी, देश के प्रति समर्पण होगा और देश के लिए मरने मिटने के लिए नवयुवक तैयार होंगे। लेकिन आज उनको जो सिनेमा जगत है, धारावाहिक बनाते हैं, ऐसे विभत्स ये कृत्य उसमें प्रदर्शित करते हैं जिसमें नैतिकता, चरित्र तार तार होता है। और इसमें बनाने वालों से ज़्यादा सेंसर बोर्ड दोषी है, जो आंख मूंद के इनको अनुमोदन कर देता है। और जब प्रदर्शन होता है तो वही संस्कार आज की नव पीढ़ी में व्याप्त हो रहे हैं, जो चरित्रहीनता, नैतिकता से हीन जीवन और देशद्रोह की मानसिकता से ओतप्रोत जो नवयुवक के अंदर मानसिकता पनप रही है, जो देश हित राष्ट्र हित के लिए उत्तम नहीं है। इसलिए अध्यात्म सदैव समाज को जोड़ने का काम किया, सनातन धर्म जोड़ने का काम किया। और भौतिकवाद आज समाज परिवारों को तोड़ रहा है। बाप है, बेटा है, माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, बहू आ गई तो सास ससुर के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। तो पाश्चात्य और भौतिक दर्शन का प्रभाव है। लेकिन अगर भारतीय दर्शन, सनातन दर्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे तो यहाँ की संस्कृति वसुदैव कुटुम्बकम थी। हम पूरे वसुधा को अपना कुटुंब और परिवार मानते थे। ऐसी स्थिति में सबको एकबद्ध होकर कार्य करने की ज़रूरत है, सनातन को समझने की ज़रूरत है, सनातन को जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। और जब सनातन उनके जीवन में होगा तो हर तरह की समस्या का समाधान होगा। तब संपन्न भारत, शिक्षित भारत, विपन्नताओं से रहित भारत होगा। और अगर योग्य शासक होंगे तो डेमोक्रेसी में योग्यता का स्थान होना चाहिए। कानून मंत्री की कम से कम LLB, LLM की शिक्षा होना चाहिए। लेकिन वो हाई स्कूल फेल होगा, 5वीं फेल होगा
अंगूठा टेप होगा, जब इस देश का कानून मंत्री बनेगा तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय होगा। और ऐसे विभिन्न शिक्षा मंत्री है, उसको कम से कम BA में होना चाहिए, एजुकेशन का बोध होगा तो शिक्षा में सुधार होगा। शिक्षा संस्कारित होगी तो समाज में अच्छे संस्कार जाएंगे, और जब अच्छे संस्कार जाएंगे तो समाज में सामंजस्य रहेगा, वैमनस्यता कटुता नहीं रहेगी। इसलिए राजनीतिज्ञों का भी रिटायरमेंट काल होना चाहिए। अगर इस देश का IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर 60-62 के बाद उसकी मेमोरी काम नहीं करती तो हमारे राजनीति जो लाशें हैं, 2-2 आदमी पकड़ के चल रहे हैं लेकिन ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, तो अगर IAS IPS इंजीनियर प्रोफेसर 62 में रिटायर होते हैं तो नेता को कम से कम 3 साल और ले लें। 65 में नेताओं का भी रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, वहाँ भी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए, और जो भी योग्य हो उस विभागों के अनुसार उसका चयन होना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, तभी सामाजिक सुधार उत्कर्ष। क्योंकि ये जो मेवाड़ की भूमि है राणा की भूमि है। राणा का रक्त जहाँ वो घास की रोटियां खाकर रहे लेकिन अपने धर्म का परित्याग नहीं किया, सनातन के लिए मरे मिटे। और यहाँ के जो कोल भील हैं उन्होंने महाराणा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर तरह से विधर्मियों से लड़े, धर्म को उन्होंने रक्षण संवर्धन किया। तो आज राणा के पद चिन्हों पर इस मालवा के नवयुवकों को अपनाने की ज़रूरत है, उनका इतिहास बताने की ज़रूरत है कि वो भी चाहते तो अपना धर्म का परित्याग कर देते, महलों का परित्याग नहीं करते, अरावली पहाड़ियों में छिपे घुसे नहीं रहते, सेना तैयार नहीं करते धर्म के लिए कि जो मेवाड़ की संस्कृति है चिरस्थायी रहे, अक्षुण्ण रहे। तो आज हमारे जो महापुरुष हुए, पूर्वज हुए, उनकी संस्कृति, उनके आदेशों निर्देशों उपदेशों को आत्मसात करने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है, तभी भारत भारत रहेगा। इतिहास का पुनर्लेखन की ज़रूरत है। हाँ, अब हमारे यहाँ के एक बीबी लाल थे, पुरातत्व के निर्देशक रहे, अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर कहते हैं कि भारत का 1200 साल से पुराना कोई इतिहास नहीं, जिसका काम पत्थर पर रिसर्च करना, खंडहरों पर रिसर्च करना। अब वो वेद शास्त्र पुराणों पर जाके अनर्गल बोलेंगे तो ये कमी कुछ हमारे संवैधानिक और अधिकारी या नेताओं की रही, कुछ वामपंथी इतिहासकारों का रहा, जिन्होंने गलत इतिहास इस देश के सामने पेश किया और सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया और न पढ़ाया आज भी जा रहा है। इसलिए इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। जैसे BA MA में लिटरेचर चलता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, अफ्रीका की संस्कृति क्या है, या ब्रिटेन की कार्य पद्धति क्या है। हमको अपने भारत के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य चतुर्दिक भारतीय कल्चर संस्कृति संस्कारों का पठन पाठन अगर होगा तो यहाँ की संस्कृति से लोगों को बोध होगा। जो नकारात्मक है वो सकारात्मकता का सृजन होगा। लेकिन ये सब होगा और समय आने पर परिवर्तनशील जगत है और एक दिन परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तभी जो ये हमारे जो राष्ट्र नायक हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, हाँ, पंजाब की भूमि से गुरु गोविंद सिंह, महाराष्ट्र की भूमि से शिवाजी, बाजीराव पेशवा, और राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान, महाराणा पद्मिनी जैसे सतियों का इतिहास रहा। बंगाल की भूमि ले लें तो सुभाष चंद्र बोस, हाँ, बिहार की भूमि से चाणक्य रहे, कुंवर जगदीश सिंह थे जो 72 साल की अवस्था में करग उठाया था, राम प्रसाद बिस्मिल रहे, मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में रहे। तो हमको अपने क्रांतिकारी, अपने राम कृष्ण भारतीय संस्कृति का गण पठन पाठन नवयुवकों को होगा तो निश्चित है जो नकारात्मक वातावरण है वो सकारात्मक होगा। देशभक्ति जगेगी, राष्ट्रभक्ति जगेगी, तो राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव होगा। राष्ट्र पर कोई अराजकता निर्मित होगी
तो नव पीढ़ी अपने स्वकर्तव्यों से उसकी रक्षा सुरक्षा का विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। इसलिए शिक्षा में संस्कारित करने की भी ज़रूरत है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है और समान शिक्षा नीति इस देश में लागू करने की ज़रूरत है कि मदरसे वाले कुछ और पढ़ावें, चर्च वाले और पढ़ावें और सरकार कुछ और पढ़ावे और प्राइवेट कल्चर कुछ और पढ़ावे। इसलिए इस देश में समान शिक्षा नीति की ज़रूरत है। कोई भी हो, सबकी एक शिक्षा प्रणाली हो, एक पठन पाठन होगा तो बहुत से जो नफरत घृणा नकारात्मक सृजन होता है उन सब का अंत होगा। बिल्कुल समान शिक्षा नीति होनी चाहिए और देश सर्वोपरि है और वसुदेव कुटुंबकम ये हमारी सनातन संस्कृति है, जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया। और आशा करते हैं कि युवा पीढ़ी ये देखेंगे और इससे सीख लेंगे और राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे। धन्यवाद।